हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ वेइंग मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी ने वेइंग मशीन दुकानों में देखा ही होगा। क्या आप सब बता सकते हैं कि वेइंग मशीन एक्चुअली क्या मेज़र करती है? आप सब सोच रहे होंगे कि वेइंग मशीन वेट मेज़र करता है, बट एक्चुअल में वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो नॉर्मल रिएक्शन इज़ द कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली एक कांटेक्ट फोर्स होती है। मतलब कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये फोर्स आता है। कैसे देखते हैं, लेट्स सी हाउ। सपोज कीजिए दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m और ये ग्राउंड के सरफेस पे रखा हुआ है। ये जो है ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ओके, दिस इज़ अ ग्राउंड सरफेस। ना हम लोग देख सकते हैं ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में है। ये है वो कांटेक्ट एरिया। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, वैसे ही ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक के सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है कि जिसको कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नाउ ये एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर ये ब्लॉक ऐसे हवा में उड़ रहा होता और ये ग्राउंड ऐसे होता तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि ये एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, नाउ इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का। वो उसका वेट कहलाता है mg। ठीक है, तो ये हमने फोर्सेस शो कर दिए कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि खैर यहीं पे वेइंग मशीन शो कर देते हैं। ये सपोज कीजिए कि दिस इज़ अ वेइंग मशीन। ठीक है, वेइंग मशीन। ठीक है, इसके ऊपर सपोज कीजिए आप खड़े हैं, आपका मास m है। तो ये जो वेइंग मशीन का सरफेस है, आप इसके कांटेक्ट में हो, आप वेइंग मशीन के कांटेक्ट में हो, तो आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक आपका वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और आप मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स ऑन यू इज़ ज़ीरो। यानी कि जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे भी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर होता है। और यही कारण है कि ये जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट शो करती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, नाउ आपको मैं एक लिफ्ट का केस दिखाऊंगा जिसमें कि ये पता चलेगा कि वेइंग मशीन जो है आपके वेट से ज़्यादा मेजर करके देती है। तो उससे पहले हम न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लें। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सपोज़ कीजिए हमारे पास फिर से वही ब्लॉक है, इसका मास m है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे आगे की तरफ 10 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सब जाहिर सी बात है कि ये इधर मूव करेगा। ठीक है, और जब ये मूव करता है तो हमें पता है कि ये जो ग्राउंड है वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो सपोज़ करते हैं कि इस पर 2 न्यूटन्स का फोर्स पीछे की तरफ ये ग्राउंड लगा रहा है। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर इधर ज़्यादा फोर्स है इधर कम फोर्स है तो ऑब्जेक्ट इधर ही मूव कर रहा होगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ये mass of the block. Okay, this is the mass of block and this is the acceleration of block. ठीक है, तो ये कहता है हमारा न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये एक्चुअली डिराइव्ड फॉर्म है। जो रियल फॉर्म है वो है F=dp/dt, जहाँ पे ये जो p है वो मोमेंटम होता है। इसी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इस फॉर्म को लाते हैं, ऊपर वाला फॉर्म। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही जानिए कि ये F=mass एक्सेलरेशन होता है इस नॉर्मल रिएक्शन को समझने, मतलब वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखें इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F net
ऑन दिस मास m इक्वल्स टू आगे की डायरेक्शन में और पीछे की डायरेक्शन में 2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन्स। एक्चुअली हम नेट फोर्स निकालते कैसे हैं, करते ये हैं कि बड़ा वाले फोर्स से छोटा वाला फोर्स घटा देते हैं और वो हमारा नेट फोर्स हो जाता है। मतलब समझ गया कि ये एफ नेट इक्वल्स टू 10 - 2 दैट इज़ 8 न्यूटन्स। नाउ एफ नेट का वैल्यू हमें पता है कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। सपोज करते हैं कि इसका मास है हमारा 4 kg, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 8 न्यूटन्स यहाँ पे होगा और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 8/m इक्वल्स टू 8 मास 4 kg है, तो ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये था हमारा न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। एक और बात हमें जानना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसको FBD लिखते हैं ना। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे कि ये जो मास है, इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक पॉइंट मास मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी वाले के इसी मास m के लिए हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर आगे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में 2 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। ऑल्सो नीचे की डायरेक्शन में वेट लग रहा है इसका, और ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन जो कि ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है। तो ठीक है, दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। और अब हम लेते हैं लिफ्ट वाला केस। सो फ्रेंड्स, अब हम लिफ्ट वाला केस लेते हैं, जिसमें कि लिफ्ट में वेइंग मशीन रखा होगा और आप उस वेइंग मशीन पे चढ़े होंगे और आपको अपना वेट पता करना होगा। सो लेट्स सी वेइंग मशीन क्या मेजरमेंट देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लिफ्ट है, ये हमारी वेइंग मशीन है और इस पर आप खड़े हो, आपका मास m है। ये मैं लिख देता हूँ सब कुछ, दिस इज़ द वेइंग मशीन, दिस इज़ द लिफ्ट। और एक और बात कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a। ठीक है, नाउ अब हम आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी कि इस मास m की हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस मास पे नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का पुल है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो वेइंग मशीन है, ऊपर की तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रही है और ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट इस मैन पर लग रहे नेट फोर्स को लिखते हैं। क्या होता है हमारा नेट फोर्स? एफ नेट इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये तो हमने न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। नाउ इस पर नेट फोर्स कितना है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। और ये वाला हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन बड़ा फोर्स है और ये mg छोटा फोर्स है। क्यों बड़ा है? बिकॉज़ ये बड़ा इसीलिए है क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। सो हम लोग क्या लिखते हैं, n - mg, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नाउ हम नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं ma + mg, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया। नाउ हमें पता है कि ये जो वेइंग मशीन है ये नॉर्मल रिएक्शन को ही मेज़र करती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को मेज़र करती है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो वेइंग मशीन है ये मेज़रमेंट देगी। ठीक है, ये आपका वेट है, तो आप देख सकते हैं कि आपके वेट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होके ये वेइंग मशीन आपको वो मेज़रमेंट देगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। अगर नॉर्मली आप ग्राउंड पे होते, सपोज दिस इज़ आवर ग्राउंड सरफेस और ये हमारा वेइंग मशीन होता, वेइंग मशीन, और उस पर आप खड़े होते मास m, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, नीचे के डायरेक्शन में वेट, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। यानी कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है और नेट फोर्स 0 है, तो इसीलिए इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर है और वही आपका वेइंग मशीन मेज़र कर देता। सो फ्रेंड्स, ये मैं कह रहा था कि वेइंग मशीन आपका वेट नहीं, आपका नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।